हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। यहाँ पर हम 36 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। मार्किंग हम अस्तर के ऊपर कर रहे हैं। अस्तर के बंद भाग को अपनी तरफ रखा है और प्रिंसेस कट में हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, तो नीचे से हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर दिया है और हाफ इंच एक्स्ट्रा वाले लाइन से जितना भी आपको तैयार लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मैं लेंथ में रख रही हूँ 14 इंच और यहाँ पर आर्म होल और शोल्डर बोट नेक के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। बोट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर मैंने रखा है 7 इंच पर और आर्म होल भी रखा है 7 इंच पर। तो यहाँ पर शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग हो गई है। चेस्ट का 4th पार्ट रखेंगे। चेस्ट 36 इंच का है। 36 इंच का 4th पार्ट 9 इंच और 2 इंच यहाँ पर मार्जिन का रख रहे हैं। आप चाहे तो 1.5 इंच का भी मार्जिन रख सकते हो। कमर 28 इंच का है। 28 इंच का 4th पार्ट 7 इंच और 1 इंच कमर के प्लीट्स के लिए 2 इंच रखा है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन। आप चाहे तो 1.5 इंच का भी मार्जिन ले सकते हो। और यहाँ पर फ्रंट पार्ट में 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई देते हैं। और अब यहाँ पर प्रिंसेस के लिए मार्किंग करनी है। तो आर्म होल की तरफ से मैंने लिया है एक्स्ट्रा 1 इंच और कमर की तरफ से रखा है मैंने 2 इंच। आर्म होल की तरफ से मैंने लिया है एक्स्ट्रा 1 इंच और कमर की तरफ से लिया है 2 इंच। अब यहाँ पर हम करेंगे इसकी कटिंग। तो यहाँ पर इसकी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर मैं रख रही हूँ नेक विड्थ यहाँ पर मैंने लिया है 4 इंच और लेंथ में मैं रख रही हूँ 6 इंच। तो सारी मार्किंग हाई हुक वाले मार्जिन को छोड़ते हुए करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने स्क्वायर बना लिया है और यहाँ पर कुछ इस तरीके का नेक ड्रॉ कर रही हूँ। ये वाला नेक प्रिंसेस में अच्छा लगता है। तो यहाँ से मैंने लिया है 4 इंच और इस तरीके से यहाँ पर मैंने ले लिया है 3.5 इंच और ऊपर से प्रिंसेस के टक्स पॉइंट मैंने लिया है 10 इंच पर। और यहाँ पर हल्के हाथों से आर्म होल के गुलाई की तरफ से हमें इस तरीके से मार्क करना है। अब यहाँ से मैंने लिया है 1.25 इंच विड्थ में और लेंथ में मैंने रखा है यहाँ पर 2 इंच। कुछ इस तरीके से प्रिंसेस का शेप बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हमें सेंटर वाला मार्किंग करनी है। अब यहाँ मैंने सेंटर में मार्क कर लिया है। अब यहाँ से 3 इंच 3.5 इंच पर हम मार्क करेंगे और चौड़ाई में यहाँ पर रखेंगे हाफ इंच की। ये टक्स के लिए हैं। अभी इस तरीके से हमें यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। मैंने सबसे पहले नेक की कटिंग किया है, फिर प्रिंसेस वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। अब यहाँ हल्के से ये वाले पार्ट को भी अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सारे पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर हाफ इंच जो हम लेंथ में ज़्यादा लेते हैं उसको कम करना होता है, तो ये हम मार्किंग के टाइम पे ही इसको कम करते हैं। यहाँ पर मैं अभी इसको कम कर रही हूँ। आप मार्किंग के टाइम पे ही इसको कम कर लीजिएगा। अगर आप इसको कम नहीं करोगे तो आपका फ्रंट पार्ट बड़ा हो जाएगा बैक पार्ट से। अब यहाँ पर देखिए मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है अस्तर और नेक के चारों तरफ यहाँ पिन के साथ अटैच करेंगे। अब नेक के चारों तरफ हमें स्टिच लगानी है। अब यहाँ पर नेक के चारों तरफ मैंने स्टिच लगा के पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ छोटे छोटे कट। तो यहाँ छोटे छोटे कट लगाने के बाद से इसको पलट लिया है। अब पलटने के बाद से अब यहाँ पर एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। फिनिशिंग की सिलाई मैंने नेक के ऊपर लगा लिया है। अब हमें ब्लाउज के चारों तरफ करनी है रफ स्टिच। अब यहाँ पर मैंने ब्लाउज के चारों तरफ रफ स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ पर इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करना है। अब यहाँ पर देखिए मैं सेंटर से इसको अलग कर रही हूँ क्योंकि ये फ्रंट ओपन है। अगर आप चाहे तो सेंटर से सिलाई लगाने के बाद से इसको अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अलग करने के बाद से इसको सिलाई लगा रही हूँ इसके ऊपर। अब यहाँ पर मैं प्रिंसेस को
इसमें अटैच कर रही हूँ। और प्रिंसेस वाले पार्ट को अस्तर के साथ मैंने पहले से ही अटैच कर लिया था। अब कमर की तरफ से मैं प्रिंसेस को अटैच कर रही हूँ और प्रिंसेस के ऊपर यहाँ पर मैं 2 सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर 2 सिलाई लगा के पक्का कर लिया है। अब टक्स वाला पार्ट पकड़ेंगे। अब आगे की तरफ से 1/2 इंच चौड़ाई में और यहाँ से एकदम कोने से इसको उतार लेंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पर इसको पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पर हुक की पट्टी लगाएंगे। हुक की पट्टी बनाने के लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में अस्तर ले लिया है। अब इसको कुछ इस तरीके से ब्लाउज के ऊपर रखते हुए हमें इसके साथ अटैच करना है और नीचे से थोड़ा सा इसको फोल्ड करेंगे और ऊपर से की तरफ से फोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद से आगे की तरफ से फोल्ड करते हुए हमें ब्लाउज के ऊपर इसको अटैच करना है। अब यहाँ पर मैं अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा रही हूँ हुक के ऊपर। अब यहाँ पर हुक की पट्टी बनकर रेडी हो गई है। अब हमें लगाना है हाई की पट्टी। अब हाई की पट्टी बनाने के लिए मैंने 3 इंच चौड़ाई में ले लिया है अस्तर। अब इसको ब्लाउज को पहले मैंने उल्टे तरफ में रखा है, फिर ऊपर की तरफ से पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें ब्लाउज के ऊपर अटैच करना है। अब नीचे की तरफ से भी यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है। फिर उसके बाद पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें एक सिलाई लगानी है पट्टी के ऊपर। अब यहाँ पर हाई के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हाई और हुक की पट्टी बनकर रेडी हो गई है। अब यहाँ पर कमर की पट्टी बनाने के लिए मैंने 1.25 इंच का अस्तर का ले लिया है। तो आगे की तरफ से इसको फोल्ड करते हुए हमें ब्लाउज के ऊपर अटैच करना है। अब पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें एक सिलाई लगाना है कमर पट्टी के ऊपर। अब यहाँ पर कमर पट्टी बनकर रेडी हो गई है। तो इसी तरीके से दोनों साइड में हमें कमर पट्टी लगानी है। अब यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर सेट करके रख लिया है। तो यहाँ पर हमें आर्म होल के लिए गहराई देनी है। बोट नेक में 1.25 इंच पर आर्म होल की गहराई देते हैं और डीप नेक में हमें 1/2 इंच पर आर्म होल की गहराई देना होता है। तो ये गहराई देना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं दोगे गहराई तो आर्म होल साइड की तरफ से यहाँ पर झोल आ जाएगा आर्म होल में। तो इस तरीके से ब्लाउज के दोनों पार्ट में हमें 1.25 इंच पर आर्म होल की गहराई देनी है। फिर उसके बाद से हमें जहाँ पर मैंने मार्किंग किया है उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ सिलाई। अब यहाँ पर मैं दोनों पार्ट में सिलाई लगाऊंगी। फिर उसके बाद से इसको कट कर दूंगी। अब यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ दोनों पार्ट के आर्म होल की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आर्म होल की गहराई मैंने कट कर लिया है। अब इसी के साथ फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट में बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।